हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि टाइम एंड वर्क के सवालों को किस तरह से हल करते हैं। जैसे कि सवाल कह दे दिया है कि 200 मजदूर किसी मकान को 54 दिन में पूरा करें तो 300 मजदूर उसी मकान को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैं इसी वीडियो में आप सब लोगों को इस तरह के सवालों को सही तरीके से कैसे हल करते हैं, ये चीज मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। और इस तरह के सवालों को आप हल करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। और मैं इस वीडियो में टोटल 2 सवाल कराऊंगा। पहला कि इस सवाल में अगर आपसे पूछ ले कि कितने दिन में पूरा करेगा, और दूसरा इसी तरीके सवाल में पूछ लेता है कि कितने कम समय में पूरा करेगा। तो दोनों सवाल मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि टाइम एंड वर्क के इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लें। क्योंकि इस तरह के सवाल में दो चीज पूछता है, पहला कि कितने दिन में पूरा करेगा और दूसरा कि कितने कम समय में पूरा करेगा। तो चलिए बताता हूं, वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो देखिए, इस तरह के सवाल में एक फार्मूला यूज होता है, बस उस फार्मूले को देख लीजिए, उसी फार्मूले से इस तरह के सवालों को हल कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सवाल में दिया क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे। देखिए सवाल में दे दिया है कि 200 मजदूर किसी मकान को 54 दिन में पूरा कर रहे हैं, मतलब 200 मजदूर जो है वो किसी मकान को 54 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 300 मजदूर उसी मकान को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर दिन पूछ लेगा तो बस आपको क्या करना है, सिंपल m1 गुणे d1 इज इक्वल टू m2 गुणे d2। ये आपको फार्मूला रखना है, ठीक है। तो फार्मूला याद कर लीजिए, जब भी दिन में पूरा करेगा ये पूछ लेगा दिन में, तो बस ये फार्मूला आप रखिएगा। रखने के बाद अब ध्यान से आप देखिए किस तरीके से मैं हल कर रहा हूं और आंसर किस तरीके से ला रहा हूं। देखिए ये जो 200 मजदूर दिया है ये आपका क्या हो गया, m1 हो गया। क्या हो गया आपका, m1 हो गया। और 54 दिन में पूरा करेगा, ये आपका क्या हो गया, d1 हो गया। क्या हो गया, d1 हो गया, ठीक है। और 300 मजदूर उसी मकान को, तो ये आपका क्या हो गया, m2 हो गया। क्या हो गया, m2 हो गया। और देखिए कितने दिन में पूरा करेगा, हमें कितने दिन में, दिन पूछा है ना, तो हमें क्या करना है, यही d2 निकालना है। क्या करना है, d2 निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम इस फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो m1 कितना दे दिया, 200, तो m1 की जगह पे हम क्या करेंगे, 200 रख देंगे, ठीक है। गुणे d1 कितना दे दिया है, 54, तो d1 की जगह 54 रख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू m2 क्या दे दिया, 300, तो m2 की जगह पे हम 300 रख देंगे। गुणे बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, वीडियो को पूरा इसी वीडियो में सीख जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। d2 हमारा नहीं दिया है, तो d2 को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए क्या करना है। देखिए हम इसको इधर भेज सकते हैं कि नहीं, इसको उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। तो सीधा लिख देंगे कि 300 गुणे d2, क्योंकि हमें निकालना क्या है, d2 निकालना, इसलिए हम इसको इधर भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे 200 गुणे 54 लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, d2 को यहां पर ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। इतना करने के बाद इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। 200 गुणे 54 को ऐसे लिख देना है, बटे ये जो 300 इसको नीचे ट्रांसफर कर दीजिए। तो 300 को हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें चेक करेंगे कि कुछ कट रहा है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 54 देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो हाँ 54 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एक नम 3 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 2 ज्यादा है इसमें। 3 एक नम कितना होता है, 3 होता है ना, यहाँ 5 है, 2 ज्यादा है, इसमें भेज देंगे तो 24 हो जाएगा। तो 3 से 3 अटे कितना होता है, 24 होता है। 3 नवा कितना होता है, 27 होता है। 3 अटे 24। अब तो कुछ बचा नहीं कटने का, तो सीधा हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ध्यान से देखिए, d2 इज इक्वल टू 2 को इसमें गुणा करें कितना आएगा, तो 2 अटे 16, तो 6 लिख देंगे, एक कैरी, 2 एक अनंत 2 एक 3, सीधा हमारा क्या आ गया, 36 दिन आ गया। मतलब कि 300 मजदूर जो हैं उसी मकान को कितने दिन में पूरा करेंगे, 36 दिन में, ठीक है। दिन पूछा था, आंसर आ गया। बस इस तरह के सवालों में अगर आपको कितने दिन में पूरा करेगा, दिन अगर पूछ लिया तो बस ये फार्मूला रखना है, इसी तरीके से सॉल्व करके जो भी आपका d2 आएगा वही आपका आंसर होगा। मतलब 36 दिन में 300 मजदूर उसी मकान को पूरा करेंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा सवाल आपको मिल जाए और ऐसे सवाल में आपको कितने कम समय में पूरा करेगा ये पूछ ले, तो उस सवाल को किस तरह से हल करते हैं, चलिए बताता हूं। चलिए अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए मैं एक बात आपसे बता देता हूं, जब भी इस तरह के सवाल में चाहे आपको मकान दे दे, चाहे आपको भवन दे दे, चाहे स्कूल दे दे, कोई भी चीज दे दे यहां पर, ठीक है। और इस तरह के सवाल में कितने दिन में पूरा करेगा, ये वाला मैं पहले सवाल में बता चुका हूं किस तरह से करना है। और इसी तरह के सवाल में अगर आपसे पूछ ले कितने कम समय में पूरा करेगा, तो इसको किस तरह से हल किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है कि 120 मजदूर किसी मकान को 75 दिन में पूरा करते हैं तो
300 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे। तो मैं आपसे क्या बताया था कि जब भी इस तरह के सवाल में कितने दिन में पूरा करेंगे वो वाला पहले बता दिया हूं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कितने कम समय में पूरा करेंगे। तो अगर कितने कम समय में पूरा करेंगे ये पूछ लिया, ठीक है, ये चीज पूछ लिया कितने कम समय में पूरा करेंगे, तो बस आप एक चीज याद रखिएगा, जो फार्मूला हम पिछले वाले सवाल में यूज किए हैं वही फार्मूला इसमें भी यूज होगा। कितने दिन में पूरा करेगा या फिर कितने कम समय में पूरा करेगा, दोनों सवाल में आपको सेम ही फार्मूला रखना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, चलिए फार्मूला देखते हैं। फार्मूला मेरा क्या था, m1 गुणे d1 इज इक्वल टू m2 गुणे d2। एक चीज से कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह के सवाल में चाहे आपको मकान दे देगा, चाहे स्कूल दे देगा, चाहे भवन दे देगा, कोई भी चीज दे देगा, आपको यही फार्मूला रखना है इस तरह के सवाल में, ठीक है। चलिए अब देखिए m1 क्या दे दिया मेरा, 120 मजदूर दे दिया है, तो ऐसे लिख देंगे। हमारा d1 क्या दे दिया है, 75 दिन दे दिया है, तो हम d1 क्या लिखेंगे, 75 दिन लिखेंगे। m2 क्या दे दिया है, 300 मजदूर, तो m2 हम क्या लिखेंगे, 300 मजदूर। और कितनी कम समय में पूरा करेगा, ठीक है, हमें क्या निकालना है, d2 निकालना है। तो बस याद रखिएगा सिंपल, m1 कितना दे दिया, 120 दे दिया है, तो m1 की जगह पे हमें 120 रख देना है, ठीक है। रखने के बाद गुणे वाला साइन लगाना है। d1 कितना दे दिया, 75, तो d1 की जगह पे हम 75 रख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू m2 कितना दे दिया, 300, तो m2 के जगह पे हम 300 रख देंगे। और हमें निकालना क्या है, d2, तो d2 नहीं निकालना है, मतलब d2 जो हमारा आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा d1 दिया होगा उसको और जो हमारा d2 आएगा दोनों को माइनस करेंगे, तब जो आएगा तो वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। d2 हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए मैं पहले आपसे बता दिया हूं। अब d2 को हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम d2 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि पूछा कितने कम समय में पूरा होगा, कितने दिन में पूरा होगा ये नहीं पूछा, कितने कम समय में पूरा होगा, तो कितने कम समय में पूरा होगा ये पूछ लेगा, तो पहले आपको d2 निकालना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम इधर कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं। तो 300 गुणे d2 लिख देंगे इज इक्वल टू, इसको हम उस तरफ भेज देंगे, तो 120 गुणे 75 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें d2 निकालना है, तो d2 निकालेंगे, क्या करेंगे, d2 को यहां ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे पूरा 120 गुणे 75 लिख देंगे, ठीक है। और बटे हम क्या कर देंगे, 300 को नीचे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम इसमें देखेंगे कुछ कट रहा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। देखिए अगर मान लीजिए 12 को हम 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है। 30 को 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा, हाँ कटेगा। देखिए 10 और 75 दोनों 5 से कट रहा है, तो अगर 75 को हम 5 से काटेंगे तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, यहाँ 7 है तो 2 ज्यादा था, इसमें भेज देंगे 25, 5 बचे कितना होता है, 25 हो जाएगा। अब देखिए 10 को अगर हम 5 से काटेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए 4 भी 2 से कट जा रहा है, तो काट देंगे सीधा, 2 आएगा। अब तो कुछ बचा नहीं कटने का, तो जब नहीं कुछ बचा रहेगा तो सीधा हम क्या कर देंगे, लिख देंगे d2 इज इक्वल टू, 2 को 15 से गुणा करके कितना आएगा, 15 दूनी 30, तो 30 दिन जो आ गया ये आपका सीधा क्या आ गया, ये आपका d2 आ गया 30 दिन। जब d2 आपका आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या पूछा, इसमें कितने कम समय में पूरा करेगा, कम समय पूछा ना, कम समय पूछा रहेगा तो सिंपल आपको क्या करना है, जो आपका d2 आया उसको, ठीक है, और d1 तो लिख देना है, d1 माइनस d2 कर देना है, उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा सही, ठीक है। तो d1 कितना दे दिया है, 75 दे दिया है, तो d1 की जगह 75 रख देंगे, माइनस d2 कितना दे दिया, 30 दे दिया है, तो d2 की जगह 30 रख देंगे। अब इन दोनों को माइनस करिए, 75 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, तो देखिए 5 में से 0 जाएगा, सीधा कितना आ जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब सिंपल निकल के क्या आ गया कि 45 दिन जो आ गया ये अब आपका आंसर है, क्या है, यही आपका सही आंसर है। तो जब भी याद रखिएगा, अगर आपको इस तरह के सवाल में कितने दिन में पूरा करेगा दिन पूछ लिया तो बस आपको यहां तक करना है, यही d2 जो आएगा वही आपका आंसर है। लेकिन अगर इसी तरह के सवाल में कितने कम समय में पूरा करेगा ये पूछ लेगा, तो पहले आपका d2 जब आएगा तो उसको और d1, तो d1 माइनस d2 करिएगा, दोनों को माइनस करिएगा, जितना आएगा तब वो आपका क्या होगा, कितने कम समय में पूरा करेगा, यही आपका आंसर है। कम समय पूछेगा तो d1 माइनस d2 कर दीजिएगा, और आपको अगर पूछ लिया कि कितने दिन में पूरा करेगा तो बस यहां तक आप हल करिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं इसी वीडियो में सीख गए होंगे कि इस तरह के सवाल में कितने कम समय में पूरा करेगा या फिर कितने दिन में पूरा करेगा, तो दोनों तरीके के सवाल को हमें किस तरह से हल करना है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कितने कम समय में पूरा करेगा या फिर कितने दिन में पूरा करेगा, इन दोनों तरीके के सवाल में यही फार्मूला आपका यूज होगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाइम एंड वर्क के इस तरह के सवालों को इसी तरीके से हल करिएगा, 100% आपका आंसर सही आएगा। और आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में, इस तरह के सवालों को इसी तरीके से हल करिएगा, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।